शहरियों के जोशो जज्बे ने ईद का समा बना दिया। गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब, सकाफती गीतों पर शुरका झूम उठे। मलीर बार के अरकान का सड़कों पर जश्न, वकला का कौमी गीतों और धुनों पर रक्स। मलीर कोट के वकला की इब्राहिम हैदरी तक रैली, लॉन्चों पर रैली निकाली। बंडल जजीरे जाकर इवेंट को एंजॉय किया। फवारा चौक पर भी बड़ा जश्न। अजरक और सिंधी टोपी पहने शहरियों ने शिरकत की। सिंधी मलबूसात पहने शहरियों की गुलशन इकबाल से प्रेस क्लब तक रैली। कहा कि यौम सिंधी सकाफत मनाने का मकसद अमन और भाईचारे को फरोग देना है। पीपल्स बस सर्विस भी सकाफती रंगों में ढल गई। अमला अजरक और सिंधी टोपी में नजर आने लगा। कराची, हैदराबाद और लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस का क्रू सकाफती रंगों में सज गया। गैर मुल्की भी सिंधी सकाफत के शहदाई निकले। अमरीकी और जर्मन कौंसल जनरल्स की यौम सिंधी सकाफत पर मुबारकबाद। डॉक्टर रेगुलर डी लॉटेंस ने जर्मन परचम के रंगों से सजी सिंधी टोपी पहनी। जर्मन कौंसल जनरल ने पाक जर्मन दोस्ती जिंदाबाद का पैगाम दिया। कहा कि सिंध बुजुर्गों की सरजमीन, सूफियों ने यहाँ अमन कायम करने में अहम किरदार अदा किया। रोशनियों के शहर में शीरी जुबान, उर्दू का आलमी मेला। इल्म अदब के प्यासों की कहकशां उतर आई। कॉन्फ्रेंस जाफर अहमद की करारदाद पर इख्तिताम पजीर। उर्दू को सरकारी जुबान बनाने, तालीमी बजट बढ़ाने का मुतालबा। जमहूरियत को परवान चढ़ाने, कश्मीर के लिए आवाज उठाने का मुतालबा। शुरका का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दामात उठाने पर जोर। करारदाद में कहा गया कि महदूद वसाइल को असलहे के लिए नहीं, अवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। नौजवान नस्ल की तामीर और रिसर्च के लिए सहूलियात देने पर भी जोर। उर्दू के अदबी मेले में मुमताज मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की यादें भी ताज़ा। ज़हरा निगाह और इफ्तिखार आरिफ ने सैर हासिल गुफ्तगू की। मुस्लिम शमीम, अहमद सुलेमान, शब्बीर नाजिश और गजनफर हाशमी की किताबों की रोनुमाई। नया मीडिया नया तकाजा के उन्वान से सेशन। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी, अवैस तौहीद, अब्दुल्ला सुल्तान और अब्सा कोमल ने खुलकर बात की। आसमा शिराजी ने कहा कि यूट्यूब वक्त की जरूरत बन चुका। सोशल मीडिया के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज भी जिंदा है। खातून सहाफ़ी का मीडिया में आए बिगाड़ को खत्म करने की जरूरत पर जोर। जब आपके यहाँ लोगों के हुकूक पामाल किए जा रहे हों, जब आपके यहाँ आज़ादी राय के ऊपर कदगने लगें, जब आपके यहाँ फैशिज्म हो, जब आपके यहाँ डिक्टेटरशिप हो, तो आप जानिबदार नहीं रह सकते। आपको गैर जानिबदार होना पड़ता है, आपको जानिबदार होना पड़ता है, आपको आइन के साथ खड़े होना पड़ता है, आपको जमहूरियत के साथ खड़े होना पड़ता है, आपको इंसानी हुकूक के साथ खड़ा होना पड़ता है। मजलिस और बर्खास्त करने की जो होती है, नशिस्त और बर्खास्त के जो आदाब हैं, वो हमें बचपन से सिखाया जाता है। और बचपन से क्यों सिखाया जाता है कि इस्लाम के हवाले से ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों, कि देखिए इल्म पे बड़ा जोर दिया। पहली आयत भी यही थी। लिटरेचर से अगर आपका ताल्लुक़ नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो तबाह और बर्बादी की तरफ है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशनल हो गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिंधी जुबान अदब का खुसूसी सेशन। मजहर जमील, नूरुल हुदा शाह, मदद अली सिंधी का खुसूसी तबसरा। यूसुफ खुश्क, गुलाम अकबर लगारी, गुल हसन कलमती और जामी चांडियो भी शरीक हुए। कैप्टन फरीद मसूद ने कहा कि ऐसी तकरीबात सीखने के लिए बहुत मुफीद होती हैं। नौजवान नस्ल को उर्दू सीखने का मौका मिलेगा। आर्ट्स कौंसिल इंतजामिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। आलमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में उर्दू के दिलदादा गमगीन डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर ने कहा कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की रुखसती दिल पर दुख बैठती है। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर ने सिटी 21 के लिए अपना खुसूसी शेर भी पढ़ा। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। और साहिल पर खड़े हो तो मैं क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। अनोखा लहजा, मुनफरिद अंदाज, इफ्तिखार आरिफ एक अहद का नाम। ऐसी हस्तियां सदियों में पैदा होती हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस में आलमी शोहरत याफ्ता शायर बारे शुरका के तासुरात। कहा कि हर अहद पर बड़े अदीब का साया रहता है। इस दौर में ये साया इफ्तिखार आरिफ का है। आखिर में इफ्तिखार आरिफ ने अपनी शायरी से समा बांध दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अहमद शाह और इंतजामिया को इवेंट के इनेकाद पर सराहा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस का अगला दावतनामा उर्दू में होने की दरख्वास्त कर दी। कामरान टेसोरी ने शायराना अंदाज में खिताब का इख्तिताम किया। ज़बानें काट कर रख दी गईं नफरत के खंजर से,
यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोले गा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। मुमताज सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश की उर्दू कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत, कहा कि गवाही देने आया हूँ। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के असरात हर जगह गए, पाकिस्तान के हर हिस्से से लोगों ने शिरकत की। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। मैं इस बात की गवाही देने आया हूँ कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने वो अफेक्ट किया है, वो असर डाला है कि पाकिस्तान के हर शोबे पर इसके असरात नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की, और जो 15 की 15 कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, कि पंजाब से लोग हैं, सराइकी इलाके से लोग हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, हर इलाके के लोग आए हुए हैं, अपना अपना अदब, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आलमी उर्दू मेले में मौसीकी और रक्स की महफिल, फनकारों ने जिस्म थरथराया तो शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। पटियाला घराने के नामवर गायक उस्ताद हामिद अली खान ने सुर लगाकर रौनक दोबारा कर दी। छुट्टी के बावजूद KMC हुक्काम तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुलशन इकबाल 13D का दौरा, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के जारी काम का मुआयना किया। बोरे के नाले की तामीर से यूनिवर्सिटी रोड से गुलशन इकबाल तक ड्रेनेज का मसला हल हो जाएगा। कोरंगी का तफरीही पार्क नशावर अफराद की अमाजगा बन गया। कोरंगी सेक्टर 32B का लियाकत पार्क 10 साल से बदहाली का शिकार। पार्क की बाउंड्री वॉल का नामो निशान तक मिट गया। लाइटें, झूले, बेंच, फूलदार पौधे सब कुछ गायब। शहरियों का इंतजामिया से पार्क की बहाली का मुतालबा। इस पार्क के जितने भी माली हैं वो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हुए हैं। 4 पार्क आते हैं हमारी UC 34 में। UC 34 में 4 पार्क आते हैं, तकरीबन 20 से 22 माली हमारे पास हैं इधर के। पार्क बहुत अच्छा था और अब ये खेल का मैदान बन चुका है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ पहले बहुत अच्छा इंतजाम था, अब ये कुछ नहीं। काकिम बदहन में क्या इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजर है। 50 साल गुजरने के बावजूद कोरंगी नाले की मरम्मत न हो सकी। लांधी 4 नंबर से चक्रा गोठ नारालई कई किलोमीटर हिफाजती दीवार से महरूम। हिफाजती दीवार ना होने से हादसात रोज का मामूल बन गए। शहरियों का नाले पर हिफाजती दीवार तामीर करने का मुतालबा। ना आने वाले पहले वालों ने कुछ किया हमारे लिए। नाले की आप पोजीशन देख लें, क्या दीवारें टूटी हुई इनकी सारी है, और बच्चों को गिरने का खतरा रहता है। यहाँ पे बच्चे गिर जाए, पानी भरा रहता है 24 घंटे। गाड़ी गिर जाती है नाले में, लाइट होती नहीं है यहाँ पर, नाले की दीवारें नहीं है, पुलियाँ हैं जो वो टूटी हुई हैं। अवाम महंगाई से परेशान, गंदम और आटा भी पहुंच से दूर। कीमतों में कमी ना होने से 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि इस वक्त 50 लाख टन गंदम की कमी का सामना है। मार्च तक आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का खदशा। और अगर इसी तरह रहा तो अभी 5 महीने हैं क्रॉप को आने में। जाहिर सी बात है अप्रैल और मई में क्रॉप आता है। अब 5 महीने का सर्वाइव करना ये बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है कि गवर्नमेंट या तो फिलफोर इकदाम उठाए या हमारी आवाम पाकिस्तानी बन जाए और चावल का आटा यूज़ करे। 2 बातें हो सकती हैं, बाकी तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, सब्जी भी आवाम की पहुँच से दूर। मटर 180 रुपये, गाजर 120 रुपये किलो तक दस्तयाब। लौकी तुरई 80 से 100 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर और प्याज 180 रुपये किलो से कम ना हो सके। उधर सेब की सरकारी कीमत 138 से 193 रुपये किलो मुकर्रर। मार्केट में 250 से 300 रुपये में दस्तयाब। कीनू और मौसमी 300 रुपये दर्जन तक पहुँच गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के सबब फल खरीदना मुश्किल हो चुका। तो कीमतों का कोई मेयार नहीं है। सेकंड ये कि हर एक अपनी तरफ से जिस मार्केट में जाएंगे आप, वो अपनी मर्ज़ी से हर फ्रूट वाले ने अपने जो मतलब प्राइस है वो एक मुकर्रर किए हुए हैं। महंगाई के हिसाब से जो अभी जो चल रहा है ना, तो उस हिसाब से ये कि क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। अब जिस तरह से हम समझते हैं कि मौसम के फ्रूट बच्चों को खिलाने चाहिए, तो उस तरह से नहीं ले पा रहे जिस तरह से पहले लेते थे। गाड़ी की सर्विस भी जेब पर भारी पड़ने लगी। गाड़ियों की सर्विस की कीमतों में दुगना इजाफा। छोटी गाड़ी की सर्विस 500 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई। बड़ी गाड़ी 1200 रुपये में सर्विस की जाने लगी।
موٹر سائیکل کی سروس 100 سے بڑھ کر 200 روپے ہو گئی۔ سروس اسٹیشن مالکان کہتے ہیں کہ پانی کا ٹینکر مہنگا ہو گیا، اس لیے قیمتیں بڑھائی ہیں۔ پانی کا جو ٹینکر آتا ہے وہ بھی پہلے آتا تھا 5,000 روپے کا، ابھی آ رہا ہے 7,000 روپے کا۔ اس کی وجہ سے اور جو ہے نا مزدور جو ہے ہمارے، تو ان کی دیہڑی ہوتی تھی پہلے 600 روپے 700 روپے، ابھی تک 1200-1500 روپے پہ چلی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہم لوگوں نے جو ہے اضافہ کر دیا ہے۔ تو جو پہلے 700 روپے کی گاڑی تھی ابھی وہ 800 روپے کر دیے، اور جو پہلے 1000 کی تھی اس کو 1200 روپے پہ کر دیے۔ محکمہ تعلیم سندھ چھٹی کے روز بھی حاضر۔ سیکریٹری اسکول تعلیم غلام اکبر لغاری کی زیر صدارت چھٹی کے روز اجلاس۔ اسکولز میں فرنیچر کی عدم فراہمی پر سخت برہم۔ 2 ہفتوں میں اسکول فرنیچر کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ تعلیمی جاگرتا مہم کو تیز کیا جائے۔ اب خدمت کے تحت بنو قابل پروگرام، ہزاروں طالبات نے آزمائشی امتحان دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئی ٹی وزیر کا تعلق کراچی سے ہوتے ہوئے یہاں کوئی آئی ٹی یونیورسٹی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گی۔ کراچی میں آئی ٹی سینٹرز بنا کر مفت کورسز کرانے کا اعلان۔ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر 20-25 ہزار پورے ملک کے 22-23 کروڑ لوگوں میں سے آئی ٹی کے گریجویٹس نکل بھی رہے ہیں، تو اس میں سے 5,000 بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جنہیں آپ اس معیار کا گریجویٹ کہیں گے کہ جسے ہونا چاہیے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ملازمین کے الاؤنس میں 80% اضافہ۔ ملازمین کا الاؤنس 20% سے بڑھا کر 100% کر دیا گیا۔ ڈیپوٹیشن معطلی یا 120 دن چھٹی کرنے والے الاؤنس سے محروم رہیں گے۔ محکمہ خزانہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایشورے پاکستان چیپٹر کے تحت دوسری HVACR ٹرینڈ ایکسپو اینڈ کانفرنس ہیٹنگ اینڈ وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ سے متعلق پروڈکٹ پیش کی گئی۔ صدر ایشورے پاکستان فاروق محبوب نے کہا کہ ہر مینوفیکچرر چاہتا ہے کہ دوسرے سے اچھی چیز بناؤ۔ پاکستان میں انجینئرز مزید ترقی کر سکتے ہیں۔ KMC اسپورٹس کمپلیکس میں سندھ آرچری رینکنگ چیمپئن شپ ایونٹ میں صبح بھر سے 60 مرد و خواتین کھلاڑی شریک۔ کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم۔ چیف آف نیول اسٹاف اسکواش چیمپئن شپ کی تیاریاں عروج پر۔ پہلا ایونٹ 6 سے 10 دسمبر تک شیڈیول۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کمودور توقیر خواجہ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ ایونٹ کا انعقاد ہر 2 سال بعد کیا جائے گا۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے کھلاڑی شریک ہوں گے۔ پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 12 میچز اور 16 کھلاڑی شریک ہوں گے۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو کھلاڑیوں کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ ایکسپو سینٹر میں سوزوکی کی پرانی گاڑیوں کا میلہ۔ 17 ڈیلرز نے 2015 سے 2022 تک کے ماڈل کی 161 گاڑیاں پیش کی۔ کارگالہ میں شہریوں کی خصوصی دلچسپی۔ سوزوکی کی سرٹیفائیڈ گاڑیوں پر اظہار اعتماد۔ یہاں پہ یہ ہے کہ کسٹمر کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، اوپر سے وارنٹی بھی دیتے ہیں جو عام شو روم والے نہیں دیتے۔ وارنٹی بھی ہے، آپ پرائز آپ کلو کے تھوڑی سی آئی ہے، 19-20 فرق ہے، لیکن اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ یہاں سے بس یہ ہے کہ کسٹمر خوش رہ کے جائے گا انشاءاللہ۔ مناسب پرائس ہے، اور مارکیٹ میں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ سوزوکی کی سرٹیفائیڈ ہے۔ اور شہریوں نے سنڈے کو فنڈے منانے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کیا۔ کوئی گھڑ سواری کرتا رہا تو کسی نے اونٹ پر سواری کے مزے لیے۔ ساحل پر بچے بڑے سبھی موج مستی میں مگن رہے۔ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ہر سنڈے کو پلان کرتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساحل سمندر پر، یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کراچی والوں کے لیے، ساحل سمندر پر آئیں اور اپنے سنڈے کو انجوائے کریں۔ یہاں پر جب سے ہم لوگ آئے ہم لوگ پانی میں کھیل رہے تھے۔